नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत छोटी पुल में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें, सतना से रीवा आ रही एक बस छोटी पुल के डिवाइडर से टकरा गई। अनियंत्रित बस के टकराने से पाइपलाइन फूट गई, जिसके बाद लगातार 2 घंटे पुरानी बस स्टैंड से लेकर ठेकाहा तक जाम की स्थिति बनी रही। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। वहीं कुछ घंटे बाद स्थिति पर काबू पाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज रीवा के अटल कुंज कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 2 बिल पारित किए। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसदों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जो विधेयक पारित हुए हैं उनसे किसानों को अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिली है और अपनी बेहतरी के लिए एग्रीमेंट करने का अवसर मिला है, जिससे खरीदारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। इसके साथ ही बिचौलिए भी खत्म होंगे। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने कांग्रेस पार्टी के विरोध पर भी जवाब दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अनर्गल विरोध कर रही है। इन विधेयकों के पारित होने से न मंडियां बंद होने वाली हैं और न ही समर्थन मूल्य में खरीदी बंद होगी, बल्कि किसानों को यह अधिकार होगा कि वह अपनी उपज जिसे चाहे अधिक मूल्य में बेच सकते हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि कृषि सुधार विधेयकों से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। साथ ही कृषि क्षेत्र को आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, जिससे अन्नदाता सशक्त होंगे। ऐसे तमाम सवालों का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने प्रेस वार्ता में जवाब दिया। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसके साथ ही विपक्ष पार्टी भी इस बिल को किसान विरोधी बिल बता रही है। आज कांग्रेस पार्टी ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस महासचिव डीपी सिंह व जिला कार्यकारी अध्यक्ष रमाशंकर सिंह की उपस्थिति में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को किसान विरोधी बिल बताया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश बिल संसद में जो पारित किया है वह किसानों के लिए कफन का मसौदा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के साथ हमेशा विश्वासघात ही किया है। अन्नदाता किसान अपने परिश्रम से लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं, मगर भाजपा सरकार ने उनकी उपज का उचित दाम न मिले ऐसी व्यवस्था बिल पास करके देश के सामने रख दी है। कांग्रेस का कहना है कि शीघ्र किसानों के हित में कृषि बिल को वापस लेने की मांग राष्ट्रपति जी से करते हुए कहा कि यदि सरकार इतनी ही किसानों के हित को लेकर सोचती है तो उसे एक ऐसा अध्यादेश और लाना चाहिए जो किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दे सके। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर किसान के हित में सरकार ने निर्णय नहीं लिया या फिर निर्णय नहीं बदला तो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 25 सितंबर को गोविंदगढ़ में कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन किसानों के हित में कृषि बिल वापस लिए जाने के लिए धरना देगा। गांधी जयंती मनाई जाएगी। राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पारित कराने के बाद बीजेपी बैकफुट में है। लगातार विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। रीवा में आज किसानों से जुड़े कृषि बिलों को राज्यसभा में असंवैधानिक तरीके से पारित करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया। आम आदमी पार्टी ने आज रीवा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, फिर भी संसदीय परंपराओं को तोड़कर किसान विरोधी बिलों को नियम विरुद्ध जाकर इस सरकार ने राज्यसभा में ध्वनिमत आधार पर असंवैधानिक तरीके से पारित कर दिया है। सरकार की तरफ से की गई यह कार्यवाही पूरी तरह से संवैधानिक है, संसदीय परंपराओं और नियमों के विरुद्ध है। इस संवैधानिक प्रक्रिया से देश में प्रजातांत्रिक परंपराओं की विश्वसनीयता को जबरदस्त धक्का लगा है। इन्हीं तमाम आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी रीवा जिला इकाई ने ज्ञापन के माध्यम से बीजेपी पर कई आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक आम जन की लड़ाई लड़ती है, किसानों की लड़ाई लड़ती है
अभी हाल ही में भाजपा सरकार द्वारा संसद में, राज्यसभा में खासतौर पर माना जाए तो राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था। बहुमत न होने के बावजूद वहां पर अपने बल का प्रयोग करके, तानाशाही का प्रयोग करके, सांसदों को निष्कासित करके राज्यसभा में किसान विरोधी बिल को पास कराया है। उस किसान विरोधी बिल को पास कराया है जिसमें किसानों की हत्या होगी, किसानों की ज़मीनें जाएंगी। उस बिल के विरोध में हम लोग आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में पारित जो किसान विरोधी बिल है उसको वापस लिया जाए, उसको पारित न कराया जाए। कितनी मांग है? हमारी मांगे अभी ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों का है वो लागू नहीं हुआ है। इस बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। उस न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होने से किसानों की जो फसल है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण वो किसानों को मिलेगी। और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, जैसे दिल्ली में राज्य स्तर पर अपने किसानों की फसल का मुआवजा 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर फसल का नुकसानी के देती है, पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू की है। प्रदेश की इसी पहले राज्य सरकार है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू की है। तो मैं मांग करता हूं राष्ट्रपति महोदय से, आम आदमी पार्टी के बैनर तले, कि भाजपा सरकार द्वारा पारित किए गए इस तानाशाही बिल को अमान्य किया जाए और इसको निलंबित खंडन किया जाए। शुभ नाम बता दीजिए। राजीव सिंह परिहार, अध्यक्ष शहरी जिला रीवा, आम आदमी पार्टी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़रिया मोड़ बाईपास के समीप आज सुबह लगभग 7 बजे शौच क्रिया के लिए गया युवक, जिसका नाम अमित कुमार साकेत, रतहरा नहर में बह गया। जिसके बाद परिजनों ने बाईपास हाईवे को जाम करते हुए मांग की कि जब तक उनके बेटे का शव बरामद नहीं हो जाता है तब तक वह जाम नहीं खोलेंगे, जिसके लगभग 2 से 3 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। मौके पर खुद CSP शिवेंद्र सिंह बघेल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाइश दी। उसके बाद जाम को खुलवाया जा सका। हालांकि फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार युवक का शव बरामद कर लिया गया है। आरक्षण संबंधी मांगों को लेकर आज शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में भीम आर्मी सेना के द्वारा ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से कई मांग रखी गई। ज्ञापन देते हुए भीम आर्मी सेना ने कहा कि समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मगर अफसोस कि संविधान लागू होने के बरसों बाद भी किसी भी विभाग में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिससे विभागों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है। वर्तमान में केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवाद एवं पूंजीवादी व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है, जिससे देश कमजोर हो रहा है और शोषित वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी की कगार पर खड़े हो चुके हैं। अतः विभागों में भी आरक्षण प्रदान किया जाए। रैली निकालने का उद्देश्य साफ तौर पे लिखा हुआ है बैनर पे भी, और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है वो सरासर गलत है। जो लोग बच्चे पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी की उम्मीद करते हैं, निजीकरण होने के बाद उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें टैलेंट की बदौलत नौकरी मिलेगी। आपको और हमको सबको मालूम है कि निजीकरण देश हित में बिल्कुल नहीं है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो किसान विरोधी विधेयक पारित किए गए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। साथ ही हम यहाँ पे एक और मांग उठाने आए हैं, सफाई कर्मियों को नियमित किया जाए, जो कि देश भर में उनके खिलाफ किया जा रहा है। उनको उचित सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो देश हित में जान देते हैं। कोरोना वॉरियर्स क्या है कि आप उनका सम्मान तो कर रहे हो पर आप उनको नियमित नहीं कर रहे हो। आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको नियमित करो। अगर मोदी सरकार जनता के हित की बात करती है तो उसे अपने वादों पे खरा उतरना चाहिए। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने हर साल की थी वो आज तक आपके वादे पूरे नहीं हुए। आपके मंत्री कहते हैं युवाओं को रोजगार देने का ठेका हमारा नहीं है, तो रोजगार कौन देगा? अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप कुर्सी खाली कर दो, जो आपके बस की नहीं तो खाली कर दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ज्ञापन किसके नाम? ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम से सौंपा जा रहा है, जो कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंपा जाएगा। पंकज चौधरी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, रीवा, मध्य प्रदेश। जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आरोपियों द्वारा बिना किसी डर के अपराध को अंजाम दिया जाता है। मामला गढ़ थाना क्षेत्र के मोहरिया पुल का है, जहां बीती शाम एक युवक पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और बाद में उसे मृत समझकर पुल के नीचे फेंक दिया। लेकिन आरोपियों द्वारा दी जा रही इस घटना को अंजाम देते वक्त कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपियों
को हत्या करते हुए देख लिया था। पीड़ित को मृत समझकर जब आरोपी वहां से भाग निकले तो स्थानीय लोगों ने युवक को पानी से बाहर निकाला। युवक की शिनाख्त मोहरियागढ़ निवासी विनय कुमार चतुर्वेदी के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि बीती शाम युवक अपने घर से बाजार की ओर गया हुआ था और वापस आते समय पुल के पास जब वह पहुंचा तो आधा दर्जन की संख्या में आरोपियों ने उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल युवक का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है, जहां आईसीयू वार्ड में वह भर्ती है और हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। सतना जिले में कोरोना संक्रमण के बीच एक बेहद लापरवाही भरी तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में दो व्यक्ति पीपीई किट पहने हुए शराब की दुकान से शराब खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। बगल में एक एम्बुलेंस भी खड़ी है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासन ने तस्वीरें सामने आने के बाद जांच के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला बुधवार की रात का बताया जा रहा है, जहां उचेहरा कस्बे में कोविड-19 के उल्लंघन की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज को लेकर सतना से इलाज के लिए एम्बुलेंस वाहन MP 19GB 4238 रवाना हुई, जिसमें पीपीई किट में एम्बुलेंस स्टाफ भी मौजूद था। बताया गया कि एम्बुलेंस जैसे ही उचेहरा स्थित शराब की दुकान के सामने पहुंची वैसे ही एम्बुलेंस रोक दी गई। इसी दौरान दो लोग पीपीई किट पहनकर बाहर निकले और शराब की दुकान में सुरापान का इंतजाम करने लगे और कोविड संक्रमित व्यक्ति को यूं ही गाड़ी में छोड़ दिया। इस लापरवाही से न सिर्फ कोविड-19 संक्रमण फैलने का मामला सामने आएगा, बल्कि मरीज के प्रति बेहद गंभीर लापरवाही भी है। मरीज के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही की तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि ऐसे लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर क्या कार्यवाही होगी। जहां प्रदेश के मुखिया लोगों की समस्या के निदान के लिए सीएम हेल्पलाइन की सुविधा प्रदेश की जनता को सौगात में दी। मामला जनपद पंचायत बुढ़ार का है, जहां आवेदक ने ग्राम पंचायत मझौली में हुए भ्रष्टाचार में जांच कराने की मांग की थी और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, पर न जाने पंचायत कर्मियों को जनपद में बैठे अधिकारियों के द्वारा आवेदन अभयदान मिला हुआ है, जिन पर कार्यवाही नहीं हो रही। वहीं जहां प्रदेश के मुखिया ने आम जनों के लिए सीएम हेल्पलाइन की सुविधा जनता को दी है, पर क्या सच्चाई है इस सीएम हेल्पलाइन की, यह तो वही जाने जिसने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बिना निराकरण के ही अधिकारियों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को बंद कर दिया जाता है। जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत मझौली में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए आवेदक ने सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कई दिन हो चुके हैं, अभी तक न ग्राम पंचायत मझौली में कोई जांच की गई और न ही आवेदक के द्वारा की गई शिकायत का निराकरण किया गया। यह जिले का पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जो बिना निराकरण के ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कर दी जाती है। जहां आए दिन जिले में बैठे उच्च अधिकारियों का निर्देश होता है कि सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, पर यह कैसा निराकरण है जो बिना निराकरण के ही शिकायत को बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जिस अधिकारी के पास सीएम हेल्पलाइन की शिकायत जाती है, उनका वह मोबाइल नंबर बंद पड़ा हुआ है। अब आवेदक जाए तो जाए कहाँ। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जी बताएं, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र श्रीवास्तव। किस पद पे हैं? मैं भाजपा में जिला मीडिया प्रभारी हूँ। जी बताएं, ये जो अपने सीएम साहब के द्वारा सीएम हेल्पलाइन जो समस्या के निराकरण के लिए बनाया गया है, इसमें निराकरण नहीं होता है और अधिकारियों द्वारा निराकरण दिखा दिया जाता है कि हो चुका है। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है कि बिना निराकरण के ही समस्या का निराकरण हो गया है, ऐसा पोर्टल में दर्शाया जाता है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे ये गंभीर मामला है। एक पीड़ित के द्वारा भी आज मुझको ये जानकारी मिली है कि उनकी समस्या का निराकरण किए बगैर ही निराकरण कर दिया गया है, ऐसा दिखाया जा रहा पोर्टल में। निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है, क्योंकि सीएम साहब की जो मंशा है, मध्य प्रदेश सरकार की और भाजपा की जो मंशा है, वो हर व्यक्ति तक आसानी से न्याय पहुंचाने की है और इसीलिए पोर्टल बनाया भी गया। इस पोर्टल का उद्देश्य भी यही है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके और आसानी से न्याय पहुंच सके। पर आपके द्वारा शिकायत मेरे संज्ञान में लाई गई है। मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा और संगठन मंत्री जी के द्वारा इस समस्या को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यदि ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ही मामला एक शिकायत किया गया था, मझौली पंचायत का मामला था एक, है ना, तो उसमें पोर्टल में दिखा रहा है कि निराकरण हो चुका है,
जबकि अभी तक निराकरण नहीं किया गया। नहीं, मुझे ज्ञात हुआ इस समस्या के बारे में कि जनपद पंचायत बुल्हार में कोई शिकायत, जो आप उक्त शिकायत बता रहे हैं, शिकायत की गई थी सीएम पोर्टल में, और बिना शिकायत के शायद शिकायत का निराकरण हो गया है, ऐसा दिखाया जा रहा है। हालांकि पूरा मामला मुझे नहीं मालूम है, और ऐसा दिखाया जा रहा है पोर्टल में या नहीं दिखाया जा रहा है, ये मुझे आपके माध्यम से मालूम हो रहा है कि निराकरण हो गया है, ऐसा दिखाया जा रहा है। अगर ऐसा है, बिना निराकरण के समस्या का निराकरण अधिकारियों द्वारा दिखाया जा रहा है पोर्टल में, तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और जरूर इसका समाधान होगा, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। जी, क्या नाम बताया अपना? शैलेंद्र श्रीवास्तव। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।